आधुनिक शिक्षा के साथ अब आपका शिवालिक स्कूल। प्लीज चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्लास अगर हम हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इनके लिए एक तो होता है कॉमन सिस्टम, जहां पर इन्हें एल्काइल या एराइल हैलाइड्स कहा जाता है, और दूसरा होता है IUPAC सिस्टम, जहां पर इन्हें हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहा जाता है। तो आइए पहले समझते हैं कॉमन सिस्टम को। क्लास यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इस कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग को समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है CH3F, और इसीलिए इसका नाम होगा मिथाइल फ्लोराइड, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कॉमन सिस्टम में नेमिंग एल्काइल हैलाइड के टर्म्स में करनी है, तो दैट इज वाई इट इज मिथाइल, क्योंकि CH3 है, और फ्लोरीन के लिए सिंपली फ्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल है CH3CH2Cl। इसमें एक इथाइल ग्रुप है और Cl लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड। अनदर एग्जाम्पल इज CH3CH2CH2Br। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एल्काइल चेन है दैट इज प्रोपाइल, इसलिए इसका नाम होगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड। और क्लास यहाँ पर जो ये N है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी प्रोपाइल चेन है वो बिल्कुल सिंपल चेन है। नेक्स्ट कंपाउंड आप यहाँ पर देख सकते हैं CH3CH CH3 और CH पर लगा हुआ है आयोडीन I। अब क्लास क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि CH3CH CH3 ये एक आइसो ग्रुप है, इसलिए इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। अनदर एग्जाम्पल इज CH3C CH2Cl, जबकि C पर दो CH3 अलग से लगे हुए हैं। अब क्लास ये तो हम जानते हैं कि अगर C के अराउंड 4 C लग जाएं तो वो नियो सिस्टम होता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स देखें तो वो 5 हैं, जो कि नियो सिस्टम में अरेंज्ड हैं, और एक Cl है, इसलिए इसका नाम होगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। चलिए क्लास अब बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो क्लास IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम यहाँ पर हैलोजेंस के लिए यूज करते हैं एक प्रीफिक्स हेलो। आइए देखते हैं कैसे। ये हमारा कंपाउंड है CH3F। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है तो इसलिए ये मीथेन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो यहाँ पे F है वो इस बार फ्लोराइड नहीं होगा, वो होगा फ्लोरो, इसलिए इसका नाम होगा फ्लोरोमीथेन। ये है दूसरा कंपाउंड, और हम कह सकते हैं कि इसका नाम होगा क्लोरोइथेन, क्योंकि दो कार्बन वाली कार्बन चेन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन वाली कार्बन चेन है और साथ में ब्रोमीन लगा है। तो अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग शुरू होगी ब्रोमीन की तरफ से, इसलिए नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगी, और इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ है। इट इज द नेक्स्ट कंपाउंड। नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगी, आप देख सकते हैं कि दूसरे कार्बन पर आयोडीन लगा है, इसलिए इसका नाम होगा 2 आयोडोप्रोपेन। प्रोपेन इसलिए क्योंकि 3 कार्बन सिस्टम है। ये हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबरिंग की। तो क्लास नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगी कि आप देख सकते हो कि सेकंड नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको हम चेन में नहीं ले पाए, तो उनका नाम हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट देंगे, तो इसीलिए हमने यूज किया है 2,2 डाई मिथाइल। और क्लास जब भी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नाम देना है। जैसे यहां हमने सबसे पहले यूज किया 1 क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो C से और मिथाइल M से आता है, जिसमें C पहले है और M बाद में है। ये है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगी। आप किसी भी तरफ से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं,
क्योंकि दोनों ही तरफ से काउंट करने पर क्लोरीन की जो पोजीशंस हैं वो इक्विवेलेंट होंगी। यहाँ पर जो क्लोरीन लगे हुए हैं वो थर्ड और फोर्थ पर लगे हैं और इस कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 6 हैं, जहां पर थर्ड और फोर्थ पोजीशन में डबल बॉन्ड है यानी कि अनसैचुरेशन है। तो क्लास अगर हम इसका नाम लिखें तो वो होगा ट्रांस 3,4 डाइक्लोरोहेक्स 3ईन। क्लास ट्रांस इसलिए क्योंकि दोनों ही क्लोरीन डबल बॉन्ड के अराउंड कुछ इस प्रकार से एडजस्ट हैं कि दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट हैं और इन दोनों क्लोरीन की जो पोजीशन है वो थर्ड और फोर्थ कार्बन पर है और क्योंकि दो क्लोरीन है इसलिए डाई का यूज किया गया है। दैट इज वाई ट्रांस 3,4 डाई। अब क्लास जो 3 और फोर्थ पोजीशन है यहां पर ईन लगा है तो इसलिए 3 ईन और 6 कार्बन होने की वजह से हेक्स, तो इसलिए हमारा नेट आईयूपीएसी नेम तैयार होता है ट्रांस 3,4 डाइक्लोरोहेक्स 3ईन। क्लास ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन में एक H को हटाकर आपने सिंपली ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये नेक्स्ट कंपाउंड है जहां पर 2 ब्रोमीन लगे हैं। अगर नंबरिंग की बात करें तो आप किसी भी एक ब्रोमीन से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर शुरू की है। और क्लास जब हमने यहाँ पर एक ब्रोमीन वाले कार्बन को नंबर 1 दिया है तो 2 हम उस कार्बन को देंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि जो ब्रोमीन है वो 1 और 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम होगा 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, या फिर एक ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में दूसरा ब्रोमीन ऑर्थो पे लगा है इसलिए ऑर्थो या O डाइब्रोमोबेंजीन। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर नंबरिंग करें तो कुछ इस प्रकार से होगी और इसलिए इसका नाम होगा 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन या पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, क्योंकि एक ब्रोमीन एटम दूसरे ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में पैरा पर लगा है। ये रहा हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जिसमें केवल 2 ही कार्बन है और उन दोनों के भी बीच में डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेशन है, तो इसीलिए इसका नेम होगा क्लोरोइथीन। और क्लास हम ये भी जानते हैं कि ये एक विनाइल सिस्टम है, तो इसलिए विनाइल क्लोराइड। ये है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। क्लास यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 कार्बन वाली चेन है जहां पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है। तो अब हमें यह सोचना है कि हम नंबरिंग कहां से शुरू करें, ब्रोमीन की साइड से या डबल बॉन्ड की साइड से। तो क्लास ऐसे कंडीशन में जहां पर डबल बॉन्ड और ब्रोमीन या कोई भी हैलाइड इक्विवेलेंट पोजीशन पर लगे हों, हम हमेशा नंबरिंग शुरू करेंगे अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड की साइड से, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसीलिए इस कंपाउंड का जो हमारा आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा 3-ब्रोमो-प्रोपीन। और क्लास क्योंकि ये एक एलाइलिक सिस्टम है इसलिए इसका नाम एलाइल ब्रोमाइड भी होगा। ये है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। इस कंपाउंड को तो क्लास आप जानते ही होंगे। यहां पर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन है, तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमने मिथेन यानी कि CH4 के 3 हाइड्रोजन्स को 3 क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया हो। इसलिए इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो है ट्राइक्लोरोमिथेन और इसका जो जाना पहचाना नाम है, बहुत फेमस नेम, वो है क्लोरोफॉर्म।